Hello. So we are back with another important and scoring topic of class 10 arithmetic progression. This concept has been asked in CBSE many a times and students have been committing blunders in this question, and the concept is very simple. Now this concept basically says that you have to find out the nth term from the last. अभी तक हम जो AP में करते आए हैं, हम A1, A2, A3 करते करते ये हमारी AP जा रही है और हमें nth टर्म पूछा जाता है कि आप nth टर्म निकालिए। तो आप nth टर्म जो भी होता है फॉर्मूला लगाते हैं a+n-1 इंटू डी और nth टर्म निकाल देते हैं। लेकिन जो अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, इसमें आपसे nth टर्म फ्रॉम द लास्ट पूछा जा सकता है। कोई भी टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, जो आपको लास्ट टर्म गिवन होती है उसको हम L से डिनोट करते हैं। और यहाँ से अगर आपसे कोई टर्म पूछी जाती है तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, ये सिंपल सा फॉर्मूला है L-n-1 इंटू डी। आप ये फॉर्मूला सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, जिसमें हमें L पता है, लास्ट टर्म होती है, n जो भी टर्म हमसे पूछी गई है वो n होता है और d हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद वन एग्जांपल व्हिच सेज दैट फाइंड द सेवेंथ टर्म फ्रॉम द लास्ट। फाइंड द सेवेंथ टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब AP के लास्ट में से अगर आप चलते जाएं, जैसे लास्ट, सेकेंड लास्ट, तो ऐसे ही आपको सेवेंथ लास्ट टर्म बतानी है, जिसमें AP आपको मान लीजिए इस क्वेश्चन में गिवन है एज 32, 37, 42, 47 एंड सो ऑन, जिसमें आपको लास्ट टर्म गिवन है 237। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया है, आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ज़रा ये लिख लेते हैं कि हमारा यहाँ पे L क्या है। L हमारा लास्ट टर्म है जो कि 237 यहाँ पे हमें गिवन है। तो L इज़ 237 और हमें क्या चाहिए? N चाहिए। N हमें यहाँ से पता चलता है, N यहाँ पे 7 है। और D होता है कॉमन डिफरेंस, जो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके आता है। तो यहाँ पे हमारे D की वैल्यू है 5। तो अब आप फॉर्मूला लगाएंगे nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें सेवेंथ टर्म निकालना है। तो सेवेंथ टर्म फ्रॉम द लास्ट विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, L-n-1 इंटू डी। L की जगह लास्ट टर्म जो कि 237 आ गया, माइनस n-1 मतलब कि 7-1 इंटू डी, D5 है। तो ये हो गया 237 माइनस 7-1 हो गया 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 हो गया 30। तो 237 माइनस 30 इज इक्वल टू 207। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपको और इजी हो जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन कभी करने में गलती नहीं होगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला आपको L-n-1 इंटू डी ही अप्लाई करना है, इससे आपका बिना एरर के जल्दी हो जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट। फाइंड 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट of the following AP, where suppose your AP is 56, 63, 70, 320 and suppose the last term is 329। तो हम अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। तो 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट हमें निकालना है। फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? L-n-1 इंटू डी। L होता है लास्ट टर्म 329 माइनस n-1, तो n यहाँ पे हमारा कितना है? n है हमारा 12। तो आपने लिखना है 12 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना हो गया? 63 माइनस 56, तो यहाँ पे डी आपका आ गया 7। तो d की जगह आप 7 पुट करेंगे तो यहाँ पे 7 आ गया। नेक्स्ट स्टेप 329 माइनस 12 माइनस 1 हो गया 11 इंटू 7 हो गया 77। अब इसमें से आपने 77 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आंसर आ गया 252। सो हियर 252 इज द लास्ट 12th term of this following AP. So you have to keep in mind whenever you have to find out the nth term फ्रॉम द लास्ट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे L माइनस
n minus 1 into d, where L stands for the last term, n stands for whichever term according to the question, and d stands for the common difference. Thank you and keep watching for more videos.